राधे राधे। जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सब। तो भैया जो आज की जो सत्य घटना है ना, ये बहुत ही प्यारी है, बहुत ही मतलब दिल को छूने वाली घटना है। ये घटना है दिल्ली की रहने वाली सुनैना की, जिसके घर में लड्डू गोपाल रहता था और वो अपने लड्डू गोपाल की बहुत ही प्यार से लाड़ दुलार से सेवा करती थी। जब भी वो घर में होती थी तो वो अपने लड्डू गोपाल की सेवा खुद करती थी, और जब वो बाहर जाती थी तो अपनी सास को बोल के जाती थी कि भी लड्डू गोपाल की ऐसे सेवा करनी, तो उसकी सास आराम से उसकी सेवा कर देती थी। एक दिन हुआ क्या, उसको शादी में जाना था और उसने अपनी सास से बोला कि उनकी क्या आदत थी कि वे आरती के बाद शाम को अपने लड्डू गोपाल को 9 बजे सुला देते थे। तो उसने शादी में जाना था, अपनी सास से बोला कि आप लड्डू गोपाल की आरती करने के बाद उनको खाना खिला देना, और तब तक मैं आज आप सो जाना और मैं आ जाऊंगी 9 बजे तक। मैं शादी से आने के बाद मैं लड्डू गोपाल को सुला दूंगी। ऐसा कहकर वो शादी में चली गई। उसको ये लगा कि भी तुम जल्दी आ सकती हो, और सास ने यह किया, पूजा आरती करके खाना खिलाकर वो सास खुद भी सो गई। और उसने सोचा कि भी सुनैना ने बोला था कि वो खुद सुला देगी, तो इसलिए वो सास सो गई। और सुनैना को शादी में आते आते 1 बज गया। सुनैना को वहाँ लग रहा था कि वो सास से बोल के आई है कि भाई लड्डू गोपाल को मैं सुला दूंगी। सुनैना का दिल दिमाग सब अपने लड्डू गोपाल के पास हो चुका था 9 बजने के बाद, लेकिन वो शादी से निकल नहीं पा रही थी। कभी कोई उसको रोक ही लेता था। सुनैना को 1 बज गया। सुनैना जल्दी जल्दी अपने घर को आई, और घर में आती उसने हाथ मुँह धोया और सीधे मंदिर की तरफ गई। मंदिर में देखा लड्डू गोपाल सो रहा है, तो सुनैना को बड़ी शांति। उसने सोचा कि हाँ, सासू माँ ने उसको सुला के सोई होगी, तो वो बहुत ही खुश थी और सुनैना भी आराम से सो गई। सुबह जब सुनैना उठती है तो अपनी सासू माँ से बोलती है कि माँ जी, आपने बहुत अच्छा किया, आपने मेरा इंतज़ार नहीं किया और लड्डू गोपाल को आपने सुला दिया। तब उसकी सास ने एक घटना बताई कि मेरे साथ रात को क्या क्या हुआ। उसकी सास ने बताया कि मैं ऐसे ही सो गई थी लड्डू गोपाल को खाना खिलाकर, कि सुनैना ने बोला था कि आप खाना खाकर सो जाना और लड्डू को भी खिला देना, लड्डू को आकर मैं सुला दूंगी। तो उसकी सास ने ऐसा ही किया, लड्डू को खाना खिलाया और वो खुद सो गई। तो सुनैना को वहाँ शादी से आने में काफ़ी देर हो गई थी। सुनैना को वहाँ पर 1 बज चुका था। सुनैना का ध्यान और दिल दिमाग सब लड्डू गोपाल के पास ही था कि पता नहीं माँ जी ने उसको सुलाया है कि नहीं। तो सुनैना अपने घर पर 1-1:30 बजे के आसपास आती है, और वो जल्दी से अपने हाथ मुँह धोकर मंदिर की तरफ जाती है कि लड्डू गोपाल को सुलाना है। तो वो जाकर देखती है कि लड्डू गोपाल सो रहा है, तो वो बहुत ही खुश हुई कि माँ जी ने लड्डू गोपाल को सुला दिया। सुबह उठती है तो वो बोलती है कि माँ जी, आपने बहुत अच्छा किया, लड्डू गोपाल को सुला दिया, आपने मेरा वेट नहीं किया। तो तब उसकी सास उसको बताती है कि रात के टाइम में उसके साथ क्या क्या हुआ। उसकी सास ने बताया कि मैं रात को सो गई थी, लड्डू गोपाल को खाना खिलाने के बाद मैं सो गई थी। तभी 12 बजे के आसपास कोई बच्चा उसके पास रोता है। जैसे नींद में बच्चा आंखें मसलता है ना, तो ऐसे ही आंखें मसल रहा और उसके पास बैठा है। तो उसकी सास ने उस बच्चे से पूछा कि भैया तुम्हें नींद आई है क्या। तो उस बच्चे ने हाँ के लिए गर्दन हिला दी कि हाँ, मुझे नींद आई है। तो उसकी सास ने बोला कि जाओ सो जाओ। ऐसा सुनने के बाद वो बच्चा रोने लगा और रोता रोता मंदिर की तरफ भागा। इतने ऐसा देखने के बाद उसकी सास की आँख खुल जाती है और वो देखती है कि सुनैना अभी तक आई नहीं है, और वो अपनी चारपाई पर भी बैठ जाती है। और चारपाई पर बैठने के बाद वो बेचैन हो जाती है और अपने सपने को याद करती है कि सपने में उसने क्या देखा। तभी उसको याद आता है कि सपने में उसने बच्चे को रोते हुए मंदिर की तरफ जाते हुए देखा था। तो वो दौड़ी आती है मंदिर की तरफ, कहीं मंदिर में कुछ हो तो नहीं गया। वो देखती है तो आकर देखती है तो लड्डू गोपाल बैठा है और जैसे ऐसे निहार रहा है कि कोई उसको सुलाने के लिए आएगा। तब उसकी सास ने सोचा कि ये तो चमत्कार हो गया, आज लड्डू गोपाल खुद वहाँ मेरे पास आया था कि मुझे सुला दो, नींद आई है। लेकिन मैं नादान समझी नहीं इस बात को कि लड्डू गोपाल खुद आए, और मैंने इनको बोल दिया कि जाओ खुद सो जाओ। ऐसा सुनकर जो लड्डू गोपाल है वो बहुत रोया होगा। तो उसकी सास ने मतलब बहुत ही बुरा लगा अपने लिए ये सब कि भी मैंने ये गलती कर दी, और उसने लड्डू गोपाल सुलाकर वो खुद सो गई। ऐसा सुनने के बाद सुनैना ने लड्डू गोपाल को उठाया, अपने सीने से लगाया, और वो लड्डू गोपाल की तरफ देखते हुए बहुत रोई। वो इसलिए रोई कि उसका लल्ला मतलब रात भर उसका इंतज़ार करता रहा कि उसको कोई सुलाएगा, और वो नींद में परेशान रहा, लेकिन वो उसको कोई किसी ने सुलाया नहीं, इसलिए वो रात भर रोया होगा। सुनैना की आंखें भर आई। ऐसा सबने सोचा, और उसके जो भाई हस्बैंड थे, बच्चे थे, मतलब सबको ऐसा लगा कि हमने लड्डू को रुला दिया। क्योंकि जब छोटा बच्चा होता है तो वो भी ये देखता है कि उसकी जो माता होती है वो उसको सुलाएगी, क्योंकि उसको आदत होती है थपथपा कर सुलाने की।
और बच्चे को बहुत अच्छा लगता है जब कोई उसको सुलाता है, उसको थपथपाता है। तो ऐसे ही लड्डू गोपाल को आदत हो चुकी थी कि उसकी मैया उसको थपथपा के सुलाएगी। और उस दिन उसका लड्डू गोपाल रात को बहुत रोया। तो जैसे भी आपने अपने लड्डू गोपाल को आदत डाली है, आप ये सोचना कि वो उस आदत का आदी हो जाता है, और अपने लड्डू गोपाल को वैसे ही कीजिए जैसे आपने उसको आदत डाली है, क्योंकि ये भी एक बच्चा है। और ये नहीं है कि भी लड्डू गोपाल आपको सामने आकर ये कोई भी बात बोलेगा। लड्डू गोपाल जो भी बोलेगा आपको सपने में बोलेगा, और सपने में आपको ऐसा लगेगा कि जैसे भी उसने मुझे सामने से ये बातें बोली हैं। आप इस बात का ध्यान रखना कि कोई भी बात अगर आपको सपने में बोलते हैं तो आप उस बात पर गौर करिए कि हाँ, हमने सपने में क्या देखा था और लड्डू गोपाल ने हमें क्या बोला था। आप इन बातों को इग्नोर मत करिए। राधे राधे।